Hello and welcome to Edu English. This is Neetu Dubey and today we will discuss tense. तो आज हम सीखेंगे कि टेंस को कैसे सॉल्व करना है। और अगर आपको भी टेंशन होती है टेंस को देख के कि बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है और बहुत प्रॉब्लम होती है उसको पहचानने में, आइडेंटिफाई करने में और उसको सॉल्व करने में, तो आज से आपको बिल्कुल ईजी लगेगा। दिस इज़ द ईजीएस्ट वे, द वे आई एम गोइंग टू टीच यू टुडे। ओके, तो आपको मैंने एक माइंड मैप तैयार कर रखा है। तो ये जो टेबल है टेंसेस के, ये एक माइंड मैप है जो कि बिल्कुल यहाँ सेट हो जाएगा आपका, और आप होल लाइफ ये जो है इस टेबल को आप कभी भूलेंगे नहीं और आपको बहुत हेल्प करेगा ये टेबल, ये टेंसेस को सॉल्व करने में और एक्टिव पैसिव वॉइस को सॉल्व करने में और डायरेक्ट इनडायरेक्ट को सॉल्व करने में। ये टेबल बहुत काम का आपको लगेगा। तो आप पहले इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको अच्छे से एक बड़ा सा चार्ट पे या एक नोटबुक में बहुत अच्छे से इसको आप नीट एंड क्लीन वे में आप इसको नोट करें और ये टेबल बनाएं। और फिर जैसे जैसे अभी टेंसेस पढ़ाने के बाद में आपको वॉइस भी पढ़ाऊंगी तो ये समझ में आएगा कि कितना इजी होता है इस वे में पढ़ना। तो आज आपको मैं अभी पहले ये टेबल को समझाऊंगी और उसके बाद फिर एक एक करके इनके जो पार्ट्स है, सब टाइप्स है, उसको एक एक करके डिफ़ाइन करूँगी। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो के लास्ट तक आप बने रहें और पूरा कंप्लीट वीडियो देखें। आप इसका टेंसेस को पार्ट वाइज मैं पढ़ाऊँगी और पूरा ही वीडियो कंप्लीट देखें, जिससे कि आपका एक एक चीज़ जो है क्लियर हो जाएगा। बिल्कुल बेसिक से एडवांस तक मैं बताऊँगी आपको, फिर कभी आपको ये डिफ़िकल्ट नहीं लगेगा। तो ये देखते हैं एक्चुअली टेंसेस है क्या। टेंस क्या है? वो टेंस जो है वो टाइम को डिफाइन करता है और टाइम को हम जानते हैं कि 3 तरीके से हम समझते हैं। टाइम क्या है? एक तो जो हमारा कल का जो बीत गया वो पास्ट हो गया, पास्ट को कल बीता हुआ है। आज हमारा जो प्रेजेंट है, आज जैसे अभी मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो ये प्रेजेंट हो गया, तो ये दूसरा प्रेजेंट हो गया। और तीसरा कल आने वाला जिसका भी पता नहीं है हमें, तो ये फ्यूचर हो गया। तो टेंस जो है, टेंस मीन्स ये डिफाइन करता है टाइम को। टाइम कितने तरीके से हम टाइम को देखते हैं और उसी का ये स्ट्रक्चर बना हुआ है, जिस स्ट्रक्चर पे, जिस फार्मूले पे बेस्ड हम एग्ज़ाम्स में, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में यही आपको काम आएगा। कि वैसे तो एक एक करके अभी मैं समझाऊंगी कि टेंसेस क्या है, कौन से टेंसेस को कैसे हम समझ सकते हैं, बट ये स्ट्रक्चर आपको, ये फार्मूले याद करना बहुत ही ज़रूरी है और इसको आप ये बिल्कुल माइंड में सेट हो जाएगा। ये माइंड मैप आप एक बार तैयार कर ले। चलिए देखते हैं कि क्या हम इसमें कैसे कर सकते हैं। तो ये हमारा है प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, और इन तीनों के सब टाइप्स जो है वो 4 टाइप्स के होते हैं। पहला सिंपल, जिसको कि आप इंडेफिनिट भी समझते होंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, तो वही है। थोड़ा सा अपडेट हो जाते हैं क्योंकि टाइम के साथ अपडेट होते रहना चाहिए। तो इंडेफिनिट जो है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, उसको हम सिंपल प्रेजेंट भी बोलते हैं। तो मैंने यहाँ सिंपल लिखा है, सिंपल प्रेजेंट। देन क्या आता है? प्रेजेंट प्रोग्रेसिव। प्रोग्रेसिव या यहाँ मैंने कंटिन्यूअस भी लिख दिया है, आप कंटिन्यूअस अगर समझते हैं तो। कंटिन्यूअस या प्रोग्रेसिव मीन्स द वर्क इज़ इन प्रोग्रेस, द वर्क इज़ कंटिन्यू, है ना, वो काम चल रहा है। तो ये प्रोग्रेसिव, कंटिन्यूअस, अभी करंट उसमें जो है प्रोग्रेसिव बोलते हैं और बहुत पहले से कंटिन्यूअस चलता आ रहा है। तो अपडेट मोड में हम पढ़ाई करेंगे। तो ये है प्रेजेंट प्रोग्रेसिव, देन प्रेजेंट परफेक्ट, देन प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव या फिर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। वैसे ही पास्ट के साथ हुआ ये, पास्ट सिंपल पास्ट, देन पास्ट प्रोग्रेसिव, देन पास्ट परफेक्ट, यहाँ पे उसका फॉर्मूला है, देन पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव, इसका फॉर्मूला यहाँ है। फिर यहाँ पे वैसे ही हो गया सिंपल फ्यूचर, इसके फॉर्मूला यहाँ दिए हुए हैं। देन फ्यूचर प्रोग्रेसिव या फ्यूचर कंटिन्यूअस, इसका फॉर्मूला यहाँ है, और फ्यूचर परफेक्ट का यहाँ, देन फ्यूचर परफेक्ट प्रोग्रेसिव का यहाँ पे। बहुत मज़ेदार चीज़ लगेगा आपको। आप ये देखिए, प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट में क्या फार्मूला हम यूज़ करते हैं कि सब्जेक्ट, ये एस जो है वो सब्जेक्ट को डिनोट करता है। V1 मीन्स वर्ब का बेस फॉर्म, जो पहला फॉर्म होता है वो V1, और उसके साथ हम एस और ES का यूज़ करते हैं प्लस ऑब्जेक्ट।
ये हो गया सिंपल प्रेजेंट टेंस का फॉर्मूला। देन प्रेजेंट प्रोग्रेसिव का फॉर्मूला क्या है कि सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब का बेस फॉर्म और आईएनजी साथ में लगता है, इसको हम V4 भी बोलते हैं। यहाँ पे V4 भी बोल सकते हैं, फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब या फिर आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब। ठीक है, ऐसे परफेक्ट में हो गया सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस V3। ये बहुत मज़ेदार लगेगा आपको कि अगर V3 है तो तीनों में ही V3 है, मीन्स प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट, तीनों में V3 का ही यूज़ करना है। तो ये ऐसे आप याद कर सकते हैं। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव देन बीन प्लस V4 या फिर आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब एंड देन सिंस फोर का क्या यूज़ है, इसको हम कैसे पहचानेंगे, कहाँ यूज़ करते हैं, ये भी मैं अभी बताऊंगी। सिंस फोर और प्लस टाइम मेंशन करना ज़रूरी होता है। वैसे ये पास्ट में आ जाते हैं। सिंपल पास्ट में जैसे यहाँ सब्जेक्ट प्लस V1 और SES ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे पास्ट में हम देखेंगे सब्जेक्ट प्लस V2, यहाँ V1 है और पास्ट में V2 और ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसी स्ट्रक्चर पे बिल्कुल हमारा जो सेंटेंस है वो अभी मैं फ्रेम करके आपको बताऊंगी, तो थोड़े पेशेंस के साथ आप लास्ट तक वीडियो में बने रहें। पास्ट में फिर है पास्ट प्रोग्रेसिव में सब्जेक्ट प्लस वॉज वर। अब यहाँ जो इज एम आर है तो इसका पास्ट क्या हो जाता है, वॉज वर। अब ये हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वॉज या वर का यूज़ करते हैं, प्लस आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये स्ट्रक्चर हो गया इसका। देन आया पास्ट परफेक्ट में यहाँ जैसे प्रेजेंट में हैज़ हैव का यूज़ होता है, पास्ट में ओनली हैड का यूज़ होता है। सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 तो बता ही दिया, तीनों में V3 होता है, प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पे तीनों में आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज़ होता है, वर्ब का फॉर्म V4 या आईएनजी तीनों में यूज़ होगा, और परफेक्ट में V3 तीनों में यूज़ होगा, मीन्स वर्ब का थर्ड फॉर्म तीनों में ही यूज़ करते हैं। अब आते हैं फोर्थ, ये पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव में यहाँ पे भी सब्जेक्ट, अब यहाँ हैज़ है होता था तो यहाँ पे बस हैड होगा, है ना, हैड बीन प्लस V1 आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब और V4 दोनों बोलते हैं हम इसको, सिंस फोर और प्लस टाइम मेंशन करेंगे। वैसे ही फ्यूचर में हम देखते हैं, फ्यूचर सिंपल फ्यूचर में सब्जेक्ट प्लस विल और प्लस V4 या फिर V1 वर्ब 1 के साथ आईएनजी लगा के ऑब्जेक्ट। देन फ्यूचर प्रोग्रेसिव में सब्जेक्ट प्लस विल बी, यहाँ विल है यहाँ विल बी हो जाएगा सेकंड में, एंड देन आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। और फ्यूचर परफेक्ट में क्या है, सब्जेक्ट प्लस विल हैव, यहाँ पे हम हैव का यूज़ करते हैं, यहाँ विल हैव प्लस V3 एंड देन ऑब्जेक्ट। और लास्ट में फ्यूचर परफेक्ट प्रोग्रेसिव या फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में हम क्या यूज़ करेंगे, सब्जेक्ट प्लस विल हैव बीन प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब या फिर V4 भी बोलते हैं, और सिंस फॉर और फिर टाइम मेंशन करते हैं इसमें। ठीक है, तो ये टेबल का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसको मैं अभी एक एक करके आपको डिफाइन करूँगी कि कैसे समझना है हमें इसे। ओके, तो ये तो हमने समझ लिया कि टेंस जो है वो टाइम को डिफाइन करता है। तो अभी हम प्रेजेंट टेंस के बारे में पढ़ेंगे। तो जो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस पढ़ेंगे, सिंपल प्रेजेंट टेंस पढ़ेंगे अभी हम। तो जो टेंस है सभी के 4 पार्ट्स मैंने बता दिए कि सिंपल, देन प्रोग्रेसिव और कंटिन्यूअस, देन परफेक्ट एंड देन परफेक्ट प्रोग्रेसिव और कंटिन्यूअस। तो पहला अभी हम प्रेजेंट टेंस के बारे में पढ़ रहे हैं यहाँ। इसका आज हम पहले प्रेजेंट टेंस को पढ़ते हैं, और प्रेजेंट टेंस का पहला जो सब टाइप्स है वो है सिंपल प्रेजेंट टेंस। और इसमें भी जो सिंपल प्रेजेंट टेंस है, इन सभी के जो सब टाइप्स है उनमें भी 4 उनके टाइप्स हैं। तो 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस पढ़ने हैं। तो पहला जैसे एफर्मेटिव फॉर्म हो गया, जिसमें कि पॉजिटिव सेंटेंसेस बनते हैं। दूसरा इंट्रोगेटिव फॉर्म हो जाता है, तो उसमें हम लोग क्वेश्चन टैग वाले सेंटेंसेस पढ़ते हैं, और इसका स्ट्रक्चर क्या होगा ये देखेंगे। और देन नेगेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं इनमें वो, और चौथा आपका हो गया इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस। ठीक है, तो ये 4 टाइप्स ऑफ, इनके भी 4 टाइप्स हैं, तो वो भी हम पढ़ेंगे। और अब बात आती है कि सिंपल प्रेजेंट टेंस एक्चुअली है क्या। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस हम उनको कहते हैं
जो कि हमारा डेली का रूटीन होता है, मीन्स डेली रूटीन में जो भी हम करते हैं वो भी सिंपल प्रेजेंट टेंस में आता है, और जो हमारा हैबिचुअल एक्शंस होता है, जो भी हमारी हैबिट होती है, वो भी सिंपल प्रेजेंट टेंस में आता है। और जो यूनिवर्सल ट्रूथ होते हैं, जैसे कि यूनिवर्सल ट्रूथ हो गया कि सन राइजेज इन द ईस्ट, है ना, सूरज जो है, सन जो है वो पूरब से ही निकलता है, तो उसे हम पश्चिम में नहीं कर सकते, जिस चीज़ को हम चेंज नहीं कर सकते हैं, यूनिवर्सल ट्रूथ है, तो उसको भी हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में लेते हैं। और प्लस प्रोवर्ब भी, जैसे ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, है ना, तो इसको भी हम चेंज नहीं कर सकते हैं, तो ये प्रोवर्ब्स भी सिंपल प्रेजेंट टेंस में आता है। तो मेरे ख्याल में सिंपल प्रेजेंट टेंस आप क्लियर हो गया होगा कि किसे कहते हैं। अब इनके जो 4 टाइप्स हैं, कैसे सेंटेंसेस फ्रेम करने हैं हमें, उसको हम समझते हैं। तो एफर्मेटिव फॉर्म जो हो गया, एफर्मेटिव मीन्स कि पॉजिटिव, है ना, पॉजिटिव एफर्मेटिव मीन्स पॉजिटिव फॉर्म जो होता है सेंटेंस का। जो पहला मैंने अभी थोड़ी देर पहले टेबल में आपको फॉर्मूला बताया था कि सब्जेक्ट प्लस V1 और S और ES प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये हमारा बेस फॉर्म होता है। एफर्मेटिव सेंटेंसेस हम इसी फॉर्म पे, इसी स्ट्रक्चर पे, फॉर्मूले पे हम सेंटेंसेस बनाते हैं और आइडेंटिफाई भी करेंगे। अगर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में या स्कूल एग्ज़ाम्स में अगर टेंसेस के इस बेस पे अगर क्वेश्चंस रहते हैं, तो आप उनको इस स्ट्रक्चर अगर आपको लर्न है तो आप उसको बहुत इजीली आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये कौन सा टेंस है। क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चंस आजकल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में देते भी नहीं हैं। आपको सपोज़ कि फिल इन द ब्लैंक्स में दे देंगे, फिर उसका फॉर्म चेंज करने को दे देंगे, आइडेंटिफाई करने को, तो इस टाइप से आता है। तो आपको बहुत ही एक आप बेसिक्स अपने क्लियर करते जाइए और लास्ट तक वीडियो देखें तो क्लियर हो जाएगा। एक नोट है इसमें कि यहाँ पे हमने लिख तो दिया है कि वर्ब के साथ एस और ईएस का यूज़ होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस में, लेकिन उसका भी एक रूल क्या है कि सिंगुलर सब्जेक्ट टेक्स एस और ईएस। मीन्स हमारा इसके रूल क्या है कि सेंटेंस में सब्जेक्ट का सिंगुलर होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना, सिंगुलर सब्जेक्ट होना बहुत ज़रूरी है, तभी हम एस और ईएस का यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो फिर वो बेस फॉर्म यूज़ करेंगे हम वर्ब का, ठीक है ना, V1 बस यूज़ होगा अगर सब्जेक्ट हमारा प्लूरल हुआ तो। इस चीज़ को आपको ज़रूर याद रखना है, तो आप ऐसे नोट डाल के इसे नोट कर ले, ओके। तो पहला एग्जाम्पल हम देखते हैं कि मोनिका गोज़ टू बेड एट 10 PM। अब ये क्या स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग क्या है, मोनिका सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर, क्योंकि मोनिका एक लड़की के बारे में बात कर रहे हैं तो सिंगुलर सब्जेक्ट है। और गोज़, तो यहाँ पे क्या हमारा गो जो GO गो बेस फॉर्म है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसलिए हमने ES को यहाँ पे अटैच किया, ठीक है ना। तो मोनिका गोज़ टू बेड एट 10 PM। अब ये क्या है, इसका मतलब कि मोनिका 10 बजे सोने चली जाती है। इट मीन्स कि ये डेली रूटीन है कि 10 बजे मोनिका सोने चली जाती है, तो ये डेली रूटीन में आ गया। अब देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है। आई गेट अप एट 5 AM एवरी मॉर्निंग। ये भी डेली रूटीन है, हैबिट है कि डेली मैं जो है डेली 5 बजे मॉर्निंग में उठ जाती हूँ, एवरी डे, है ना, डेली। तो ये हैबिट है हमारी, तो हैबिचुअल एक्शन में भी आ गया। अब यहाँ देखते हैं आई के साथ बेस फॉर्म का ही यूज़ होता है, यहाँ हम एस और ES नहीं यूज़ कर सकते हैं, है ना। तो जहाँ पे भी आई रहेगा वहाँ पे हम ये बेस फॉर्म यूज़ करेंगे, ठीक है, क्योंकि आपको पता ही होगा कि आई सिंगुलर में नहीं आता है। और फिर नेक्स्ट है द सन राइजेज इन द ईस्ट। अब ये क्या है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है ना, इसको हम क्या यूनिवर्सल ट्रूथ बोलते हैं। यूनिवर्सल ट्रूथ मीन्स कि सच्चाई है ये, बिल्कुल इसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं, है ना। तो अब सन क्या है, इसके साथ भी एस और ES का यूज़ करेंगे क्योंकि सिंगुलर जो है उसके साथ लगता ही है और ये यूनिवर्सल ट्रूथ में आता है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया एफर्मेटिव सेंटेंसेस का। और सिंपल प्रेजेंट टेंस में एफर्मेटिव सेंटेंस आपको समझ में आ गया होगा। और अगर कुछ भी आपको पूरे वीडियो में कुछ क्लियर नहीं होता है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर लिख के बताएं कि उसमें आपको क्या समझ में नहीं आया, और अच्छा लगा तो कमेंट सेक्शन में बताएं भी कि वीडियो अच्छा है, ठीक है। अब सेकंड पार्ट देखते, फर्स्ट तो एफर्मेटिव, सेकंड इंट्रोगेटिव फॉर्म। इंट्रोगेटिव फॉर्म में क्या होता है, इंट्रोगेटिव
आपने पहले भी प्रोनाउन वगैरह में, नाउन में, सब में देखा होगा कि हम कैसे यूज़ करते हैं इसको। अगर आपने नहीं देखा है तो पिछला वीडियो आप देख सकते हैं, उसको फॉलो अप करें तो समझ में आ जाएगा इजीली। इंट्रोगेटिव में क्वेश्चन टैग का हम यूज़ करते हैं। जितने भी क्वेश्चन मार्क्स लगाने होते हैं ये क्वेश्चन टैग जो है इसका यूज़ करते हैं हम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में। तो इसका स्ट्रक्चर क्या है कि डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 मीन्स वर्ब का बेस फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, एंड देन ऑब्जेक्ट एंड देन क्वेश्चन टैग, क्वेश्चन मार्क लगेगा। ठीक है, तो इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है डू यू नो इंग्लिश, क्या तुम इंग्लिश जानते हो। तो इसका क्या है, मैंने क्वेश्चन पूछा कि क्या तुम इंग्लिश जानते हो, तो ये हो गया क्वेश्चन टैग, और डू या डज के साथ में, है ना। और फिर सेकंड देखते हैं कि क्योंकि यू के साथ डू का ही यूज़ होता है, डज तो हम यूज़ कर नहीं सकते हैं। एंड डज शी कुक टेस्टी फूड, इट मीन्स कि क्या वह टेस्टी खाना बनाती है। ये भी क्वेश्चन है, जैसे हम किसी से क्वेश्चन पूछ रहे हो कि क्या वह टेस्टी खाना बनाती है, तो ये भी क्वेश्चन टैग में इसको यूज़ करते हैं, और इसे हम क्या बोलते हैं, इंट्रोगेटिव फॉर्म ऑफ सेंटेंसेस, किसके, प्रेजेंट टेंस के। ओके, अब नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं इसके बाद वाला। अब नेक्स्ट फॉर्म क्या है प्रेजेंट टेंस का, सिंपल प्रेजेंट में नेक्स्ट फॉर्म है थर्ड वाला क्या है, नेगेटिव फॉर्म, नेगेटिव फॉर्म ऑफ सेंटेंसेस। तो नेगेटिव फॉर्म ऑफ सेंटेंसेस के हम स्ट्रक्चर देखते हैं कि स्ट्रक्चर क्या है। तो ये है सब्जेक्ट प्लस डू और डज प्लस नॉट देन V1 वर्ब का बेस फॉर्म, इसमें सभी का वर्ब का बेस फॉर्म ही यूज़ करेंगे हम, और प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, तो एक एग्जाम्पल लेते हैं, मीना डजेंट गो टू मार्केट। डजेंट आप ये समझ रहे होंगे, डज नॉट है ना, डज नॉट का ये कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म है। यहाँ हम इसको डज नॉट भी लिख सकते हैं और डजेंट भी लिख सकते हैं, ऐसे यहाँ पे डोंट भी लिख सकते हैं और डू नॉट भी लिख सकते हैं। तो ये कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म मैंने यूज़ किया है, मीन्स डज नॉट, डज नॉट को डजेंट यहाँ लिखा है। तो मीना डजेंट गो टू मार्केट, तो ये मीना हो गया सब्जेक्ट, डजेंट ये, डज नॉट ये, और वर्ब का बेस फॉर्म मतलब फर्स्ट फॉर्म जो है गो टू, और ये ऑब्जेक्ट हो गया मार्केट, है ना। मतलब इसका मीनिंग क्या हुआ कि मीना डजंट गो टू मार्केट मीन्स मीना मार्केट नहीं जाती है। तो नहीं मतलब नेगेटिव, मतलब नकारात्मक जो सेंटेंसेस होते हैं, तो वो नेगेटिव आपको आएगा, हर जगह नॉट लगा रहेगा नेगेटिव में, है ना। ऐसे ही माय स्टूडेंट्स, ये क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, डू नॉट, है ना, वांट टू फेल, ये ऑब्जेक्ट हो गया। तो यहाँ क्या है, मेरे स्टूडेंट्स फेल नहीं होना चाहते, है ना, मेरे स्टूडेंट्स फेल नहीं होना चाहते, नहीं, हर जगह ये नॉट का यूज़ होगा नेगेटिव सेंटेंसेस में। ठीक है, तो इसको हम ऐसे फाइंड आउट कर सकते हो, और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क नहीं होगा, फुल स्टॉप लगेगा, बस सेंटेंस में नेगेटिव फॉर्म का नॉट का यूज़ होगा। तो इसे हम ऐसे देख सकते हैं। स्ट्रक्चर याद करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और ये सब्जेक्ट से स्टार्ट होता है। अब ये आया इंट्रोगेटिव, फोर्थ क्या हुआ, इंट्रोगेटिव नेगेटिव फॉर्म ऑफ सेंटेंसेस। तो इसमें क्या है, डू और डज से स्टार्ट होता है और क्वेश्चन टैग से एंड होगा, मीन्स इनमें हम क्वेश्चन पूछते हैं, कुछ जानना चाहते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, डू और डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब का बेस फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। इनमें सभी में जो फर्स्ट सिंपल वाला छोड़ के जो एफर्मेटिव सेंटेंस है उसमें एस और एस का एडिशन होता है, और बाकी उसके बाद जितने भी इंट्रोगेटिव नेगेटिव जो है इनमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही यूज़ करना है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो एक एग्जांपल देखते हैं कि डू यू नॉट राइट अ लेटर। अब ये क्या है, डू का यूज़ हुआ है स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट यू, नॉट है ना, यहाँ नॉट लिखा है, नॉट राइट, राइट जो है वो V1 है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, राइट रोट रिटन होता है ना, तो ये फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है राइट। और लेटर, क्या तुम लेटर नहीं लिखती, है ना, क्या तुम लेटर नहीं लिखती, ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं। और सेकंड भी देखते हैं डज को लेके। अब ये क्या है, डज शी सब्जेक्ट, डज शी नॉट राइट, राइट क्या वो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और लेटर सेम सेंटेंस है, बस यहाँ पे मैंने सब्जेक्ट को चेंज किया है शी, और डज
शी के साथ क्योंकि डज का यूज़ होता है, ही होता तो भी डज का यूज़ होता। तो ये हम ये देखते हैं, डज शी नॉट राइट अ लेटर, क्या वह लेटर नहीं लिखती। तो ऐसे करके ये चारों फॉर्म होते हैं और ये चारों फॉर्म सभी में होंगे, आपके पास्ट में भी होंगे, प्रेजेंट में भी होंगे, सभी में ये चारों जो सब टाइप्स है वो आपको पढ़ना है, क्योंकि पूरे डिटेल में मैं बता रही हूँ तो आप इसको अच्छे से समझें और एक एक चीज़ आप जो है अपने नोटबुक में अच्छे से फेयर वे में नोट करें उसको, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं प्रेजेंट प्रोग्रेसिव और प्रेजेंट कंटिन्यूअस का एफर्मेटिव फॉर्म से हम स्टार्ट करेंगे। फिर पहले ये देखते हैं कि प्रेजेंट प्रोग्रेसिव हम कहते किसको है, व्हाट इज़ प्रेजेंट प्रोग्रेसिव। एक्चुअली प्रेजेंट प्रोग्रेसिव और प्रेजेंट कंटिन्यूअस वी यूज़ फॉर द मोमेंट वी आर स्पीकिंग, है ना। जिस समय हम किसी चीज़ की बात कर रहे हैं उस समय कौन सा काम चल रहा है ना, कौन सा काम प्रोग्रेस में है, कौन सा काम कंटिन्यू है, जिस समय हम बात कर रहे हैं उस काम की, ठीक है ना। तो जैसा कि नेम है प्रोग्रेसिव या कंटिन्यूअस, मीन्स हम जिस समय बात कर रहे हैं उस समय वो काम कंटिन्यू हो रहा है, मतलब काम चल रहा है प्रेजेंट टाइम में, है ना। तो ये हो गया प्रोग्रेसिव, द वर्क इज इन प्रोग्रेस एट द प्रेजेंट टाइम। ओके, तो पहले इसका हम एफर्मेटिव फॉर्म देखते हैं, जो पॉजिटिव फॉर्म है वो क्या है, इसका स्ट्रक्चर वो मैंने टेबल में बताया हुआ था, वो सारे एफर्मेटिव स्ट्रक्चर्स हैं। तो ये हो गया सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। तो ये हम देख रहे हैं कि ये स्ट्रक्चर जो है हमारा, इसके अकॉर्डिंग सेंटेंसेस क्या है। एग्जाम्पल्स देखते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल, द गर्ल्स। द गर्ल्स क्या हो गया, ये सब्जेक्ट हो गया। तो क्योंकि सब्जेक्ट यहाँ पे गर्ल्स है तो इसके साथ हम आर का यूज़ करेंगे, इसका तो यूज़ करेंगे नहीं। तो गर्ल्स आर प्लेइंग खो खो। अब यहाँ देखते ये सेट हो रहा है इसके साथ कि नहीं। सब्जेक्ट क्या हो गया, द गर्ल्स। अब इज एम आर इनमें से एक यूज़ करेंगे तो द गर्ल्स आर, ये हो गया, यहाँ से ये यूज़ किया। फिर V1 के साथ ING को यूज़ करना है, V4, है ना। तो ये हो गया प्ले, प्ले बेस फॉर्म उसके साथ ING, तो ये प्लेइंग खो खो, ये हो गया ऑब्जेक्ट, है ना। द गर्ल्स आर प्लेइंग खो खो, मतलब लड़कियां जो है वो खो खो खेल रही हैं। तो ये क्या है, खो खो खेलने का काम प्रेजेंट टाइम में चल रहा है ना। ये खेल रही हैं, जहाँ भी ING है मतलब कि वो प्रोग्रेस है, कंटिन्यूअस फॉर्म है ना। तो सेकंड एग्जांपल देखते हैं कि आई एम टीचिंग माय स्टूडेंट्स। जैसे सपोज कि अभी मैं क्या कर रही हूँ, अभी मैं टीचिंग का काम कर रही हूँ, पढ़ाने का काम कर रही हूँ। तो ये सेंटेंस भी है कि आई एम, ये सब्जेक्ट हो गया, एम टीचिंग, टीच, और उसके साथ ING टीचिंग माय स्टूडेंट्स, ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। ये हो गया वर्ब, है ना, वर्ब, यहाँ ये भी वर्ब हो गया। तो ये आई एम टीचिंग, अभी आई एम टीचिंग माई स्टूडेंट्स, मैं अपने स्टूडेंट्स को पढ़ा रही हूँ। तो अभी भी मैं अपने स्टूडेंट्स को पढ़ा रही हूँ। तो ये क्या हो गया, ये सबसे अच्छा एग्जाम्पल हो गया आपका प्रेजेंट प्रोग्रेसिव या प्रेजेंट कंटिन्यूअस का, है ना। देन थर्ड एग्जाम्पल देखते हैं, द स्टूडेंट्स आर लिसनिंग टू द टीचर। अब स्टूडेंट्स ये क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, आर हेल्पिंग वर्ब हो गया। ये सभी हेल्पिंग वर्ब को जो है वो हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज़ करेंगे। ये हमारा हेल्पिंग वर्ब हो गया। और ये लिसनिंग, लिसनिंग, लिसन के साथ ING, V4 का यूज़ किया हमने, या ING फॉर्म ऑफ वर्ब। और ये हो गया टू द टीचर्स, ऑब्जेक्ट, यहाँ टीचर क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गए, है ना। मतलब द स्टूडेंट्स आर लिसनिंग टू द टीचर्स। जैसे मैं अभी पढ़ा रही हूँ तो आप स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं, उसको सुन रहे हैं। तो द स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स जो है अपने टीचर को सुन रहे हैं। लिसनिंग मतलब सुनना। तो ये क्लियर हो गया होगा मेरे ख्याल से। अब नेक्स्ट देखते हैं इंट्रोगेटिव फॉर्म। इंट्रोगेटिव फॉर्म मतलब वही क्वेश्चन टैग वाले फॉर्म जिसमें हम क्वेश्चन पूछते हैं। तो इसका देखते हैं कि स्ट्रक्चर क्या है और कैसे हम सेंटेंसेस को आइडेंटिफाई करेंगे या सेंटेंसेस को फ्रेम कैसे करेंगे। ओके, तो ये है इंट्रोगेटिव में क्या स्ट्रक्चर है, इज एम आर मीन्स ये सारे हेल्पिंग वर्ब, ये तीनों हेल्पिंग वर्ब में से कोई भी एक होगा, प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब, वर्ब का बेस फॉर्म उसके साथ ING प्लस ऑब्जेक्ट एंड देन क्वेश्चन टैग, क्वेश्चन मार्क होगा। तो इस पे बेस्ड कुछ एग्जांपल्स है, इसको देखते हैं। इज द टीचर टीचिंग हिज स्टूडेंट्स मीन्स, अब ये इज क्या हो गया, यहाँ हेल्पिंग वर्ब हो गया, एंड टीचर क्या हो गया, सब्जेक्ट, ये हो गया V1 प्लस ING, हिज स्टूडेंट्स, ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गए, स्टूडेंट्स, है ना। तो इज द टीचर टीचिंग हिज स्टूडेंट्स,
क्या टीचर अपने स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हैं? अब यहाँ पे आपको लगेगा कि हिज क्यों है ना, द टीचर टीचिंग हिज स्टूडेंट्स। अब यहाँ तो ये पता नहीं चला कि टीचर जो है मेल है या फीमेल है, तो ये जहाँ पे भी हमें जेंडर का पता नहीं होता है, आप मेरा प्रोनाउन और नाउन का वीडियो देखेंगे तो उससे आपको समझ में आ जाएगा। मैंने बहुत बार ये बताया हुआ है कि जहाँ भी हमें ये सब्जेक्ट के जेंडर का पता नहीं हो कि ये मेल है या फीमेल है, तो वहाँ पे एज वी आर लिविंग इन मेल डोमिनेटेड सोसाइटी, तो वैसे ही हमारे ग्रामर में भी है कि जहाँ पे हमें पता नहीं होगा कि ये सब्जेक्ट का जेंडर क्या है, तो वहाँ पे हिज का यूज़ करना है, ठीक है ना। हर नहीं यूज़ कर सकते हम। मेल डोमिनेटेड सोसाइटी आपको याद रखना है, तो उससे अपने आप ही याद रहेगा कि जहाँ भी सब्जेक्ट के जेंडर का पता नहीं हो वहाँ पे हिज का यूज़ करना है। ओके, तो आप इसको हमेशा ध्यान में रखेंगे, ये कई जगह गड़बड़ कर जाते हैं स्टूडेंट। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आर यू टीचिंग इंग्लिश? तो यहाँ आर क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया यहाँ, देन यू सब्जेक्ट, टीचिंग V4 एंड इंग्लिश ये हो गया ऑब्जेक्ट, है ना। आर यू टीचिंग इंग्लिश, क्या तुम इंग्लिश पढ़ा रही हो, है ना, और ये क्वेश्चन टैग। तो ये आपको मेरे ख्याल में अच्छे से समझ में आना चाहिए। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप प्लीज़ हमें ज़रूर बताइए। नेक्स्ट है प्रेजेंट टेंस जो है, इसका नेक्स्ट हम क्या कर रहे हैं, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव का नेगेटिव फॉर्म, ठीक है ना। थर्ड पॉइंट क्या है, नेगेटिव फॉर्म ऑफ सेंटेंसेस। इसके स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। ये सारे आपको सभी में यही मिलेंगे, सभी सेम। जो हमारा पॉजिटिव का होता है उसके साथ साथ में नॉट लगा के स्ट्रक्चर सेम मिलेंगे आपको। इसको आप ध्यान से जब नोट करके एक बार रिवीजन करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। रटने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल रट्टाफिकेशन स्टडी की ज़रूरत नहीं है। ये आप एक बार समझ लेंगे अपने आप ही याद हो जाएगा। बस उस टेबल को आपको एकदम माइंड में सेट कर लेना है, फिर आपको वो कभी भी विजुअलाइज होता रहेगा बिना देखे भी, और आप सॉल्व कर लेंगे सेंटेंसेस को। तो नेगेटिव फॉर्म में कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। ही इज़ नॉट गोइंग टू स्कूल, मतलब वह स्कूल नहीं जा रहा है। ये भी नेगेटिव सेंटेंसेस में नॉट आना ही आना है। तो ये हो गया सब्जेक्ट, इज़ हो गया हेल्पिंग वर्ब, है ना, हेल्पिंग वर्ब हो गया, नॉट का यूज़ हो गया इसके अकॉर्डिंग। फिर ये V1 ING ये हो गया ING फॉर्म ऑफ वर्ब, और ये ऑब्जेक्ट हो गया टू स्कूल। ओके, और नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट देखते हैं क्या है, आई एम नॉट टीचिंग टुडे, मतलब आज मैं नहीं पढ़ा रही हूँ, है ना। तो आज मैं नहीं पढ़ा रही, तो ये भी क्या है, आई सब्जेक्ट हो गया, एम हेल्पिंग वर्ब, फिर नॉट, फिर ये वर्ब के साथ ING फॉर्म, टीचिंग ये हो गया V4, और टुडे ऑब्जेक्ट, है ना। तो इस पे सेट हो रहा है फॉर्मूले पे बिल्कुल। फिर थर्ड एक देख लेते आर का यूज़ करके कि वी आर नॉट ईटिंग एप्पल्स, मीन्स इसका क्या मीनिंग हुआ कि हम लोग एप्पल नहीं खा रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे वी भी हो गया सब्जेक्ट, फिर आर हो गया इसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब, देन ये नॉट, देन ये V4, और ये एप्पल्स ऑब्जेक्ट हो गया, है ना। तो हम लोग एप्पल नहीं खा रहे हैं, ये इसके अकॉर्डिंग हो गया। और उसके बाद हम देखते हैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव फॉर्म ऑफ प्रेजेंट प्रोग्रेसिव और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो इसका देख लेते हैं फॉर्मूला क्या है, इज एम आर ये हेल्पिंग वर्ब्स रहेंगे प्लस सब्जेक्ट, यहाँ पे सब्जेक्ट पहले रहे, है ना, यहाँ इसमें पहले सब्जेक्ट फिर हेल्पिंग वर्ब, और इंट्रोगेटिव नेगेटिव में पहले हेल्पिंग वर्ब फिर सब्जेक्ट, ये आपको ध्यान में रखना है, प्लस नॉट एंड देन वर्ब प्लस ING एंड देन क्वेश्चन टैग। तो इसका आर का यूज़ किया है मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल देके, आर यू नॉट गोइंग टू स्कूल टुडे, क्या आज तुम स्कूल नहीं जा रहे हो, है ना। तो ये क्या है, ये भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं यहाँ पे, क्या आज तुम स्कूल नहीं जा रहे हो। तो ये देखते हैं इसमें इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग है कि नहीं। आर है यहाँ हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट हो गया, ये हेल्पिंग वर्ब हो गया, ये सब्जेक्ट हो गया, देन ये नॉट, और फिर ये V1 प्लस ING हो गया, गो से गोइंग टू स्कूल, है ना, टुडे, ये हो गया हमारा फिर ये क्वेश्चन। तो ये हमें देखना है, और बाकी जो इज़ और एम है ये आप खुद ट्राई करके देखेंगे, क्योंकि अभी मैंने पिछले उसमें भी पूरा बताया है।
तो ये आपके लिए टास्क है, आपका होमवर्क है, आप इसको करके देखेंगे सॉल्व हो रहा है कि नहीं, और कमेंट बॉक्स में भी लिख के डालेंगे। ओके, अब हम देखते हैं प्रेजेंट टेंस का तीसरा स्टेप, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। सो व्हाट इज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस? इट डिनोट्स दैट सम वर्क स्टार्टेड अर्लियर बट नाउ इट इज कंप्लीटेड, है ना। प्रेजेंट टाइम में ये क्या है, कंप्लीट हो चुका है। पास्ट में मतलब कुछ समय पहले ये काम स्टार्ट हुआ है जिसका टाइम का हमें पता नहीं है, बट एट द प्रेजेंट टाइम वो वर्क जो है वो परफेक्टली कंप्लीट हो चुका है ना, इसलिए इसको हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बोलते हैं। परफेक्ट मीन्स कि जो वर्क है वो परफेक्टली कंप्लीट हो चुका है ना। तो इसीलिए V3 का यूज़ करते हैं इसमें, क्योंकि वर्क जो है हमारा कंप्लीटेड है, और पास्ट एक्शन को डिनोट भी करता है कि पहले काम शुरू हुआ है, और अभी जब हम बात कर रहे हैं एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग द वर्क इज़ कंप्लीटेड। जिस समय हम इसकी बात कर रहे हैं वो उस समय वो काम पूरा हो चुका है। तो इसका एफर्मेटिव फॉर्म देखते हैं कि ये स्ट्रक्चर क्या है। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का एफर्मेटिव में स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव हेल्पिंग वर्ब प्लस V3 वर्ब का थर्ड फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। अब ये एग्जाम्पल्स देखते हैं कि क्या है। शी हैज़ रिटन अ लेटर। अब यहाँ पे शी हैज़ रिटन अ लेटर मीन्स उसने एक लेटर लिखा है, तो लेटर लिखने का काम कंप्लीट हो चुका है, उसने एक लेटर लिखा है ना। तो ये लिख के कंप्लीट कर लिया लेटर को, तो अभी काम लेटर लिखने का कंप्लीट हो चुका है। तो ये क्या बता रहा है, काम का कंप्लीशन, है ना, कंप्लीट होने के बारे में। तो यहाँ सब्जेक्ट हो गया शी, सब्जेक्ट, एंड देन ये हैज़ हेल्पिंग वर्ब, एंड रिटन थर्ड फॉर्म राइट, रोट, रिटन, तो रिटन थर्ड फॉर्म V3 एंड देन ये ऑब्जेक्ट। ऐसे दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं हैव को लेके। यू हैव सॉल्व्ड ऑल द एग्जाम्पल्स मीन्स तुमने सारे एग्जाम्पल्स सॉल्व कर दिए हैं। तो अब यहाँ पे भी देखते हैं स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग है कि नहीं। तो ये सब्जेक्ट हो गया, हैव ये हेल्पिंग वर्ब, देन सॉल्व्ड थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, है ना। सॉल्व जो है वो थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब होता है, ed लगा हुआ है, एंड ऑल द एग्जाम्पल्स ये हमारा हो गया ऑब्जेक्ट, है ना। तो ये अफर्मेटिव फॉर्म ऑफ सेंटेंसेस कंप्लीट हो गए। अब कंप्लीट हो गए ना, अफर्मेटिव फॉर्म ऑफ सेंटेंसेस कंप्लीट हो गए मीन्स ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट हो गया, है ना। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, काम कंप्लीट हो गया। अब ये सेकंड देखते हैं इसका इंट्रोगेटिव फॉर्म। ये सभी में ऐसे ही आएंगे, अफर्मेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव। ओके, तो इंट्रोगेटिव फॉर्म में क्या हम यूज़ करेंगे, ये सेम स्ट्रक्चर सभी में मिलेगा, बस ये चेंज मिलेगा आपको वर्ब का फॉर्म, है ना। तो इसको आप खुद से भी कर सकते हैं, बट मैं इसको समझा दे रही हूँ कि पहले हेल्पिंग वर्ब आता है इंट्रोगेटिव में। हमेशा आप देखेंगे इंट्रोगेटिव में सेंटेंस में पहले हेल्पिंग वर्ब मिलेगा आपको, देन प्लस सब्जेक्ट मिलेगा, फिर यहाँ पे वर्ब का, क्योंकि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है तो वर्ब का थर्ड फॉर्म। जहाँ भी आपको वर्ब का थर्ड फॉर्म मिले और हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है और ऑब्जेक्ट के साथ क्वेश्चन टैग है, आप समझ लें कि ये इंट्रोगेटिव फॉर्म है किसका, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। ओके, इसको माइंड में हमेशा रखना है। तो इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं कि हैव यू सॉल्व्ड ऑल द एग्जाम्पल्स। क्या, अब इसी सेंटेंस को मैंने लिया है कि यू हैव सॉल्व द एग्जाम्पल्स, इसी को मैंने इंट्रोगेटिव में कैसे किया कि हैव यू सॉल्व्ड ऑल द एग्जाम्पल्स, क्या तुमने सारे एग्जाम्पल्स सॉल्व कर लिए हैं। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन हो गया, ये क्वेश्चन और इसका ये आंसर हो गया, है ना। तो हैव यू, हैव, हैज़ हैव का ये हेल्पिंग वर्ब, यू सब्जेक्ट हो गया, सॉल्व V3 एंड देन ये एग्जाम्पल्स ऑब्जेक्ट और प्लस ये क्वेश्चन टैग, ठीक है ना। तो जहाँ भी आप ये स्ट्रक्चर देखेंगे आपको फाइंड आउट हो जाएगा कि ये इंट्रोगेटिव फॉर्म है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। ओके, एंड सेकंड एग्जांपल देखते हैं, हैज़ शी रिटन अ लेटर। अब इसको भी मैंने यहाँ पे इंट्रोगेटिव फॉर्म में कर दिया है कि हैज़ शी रिटन अ लेटर। तो क्या उसने लेटर लिख लिया है, ये क्वेश्चन पूछ रहे, क्या उसने लेटर लिख लिया है। तो यहाँ भी क्या है, हैज़ को यूज़ करते हुए हेल्पिंग वर्ब, देन ये शी सब्जेक्ट एंड रिटन V3 एंड ये हो गया ऑब्जेक्ट और ये क्वेश्चन टैग, ठीक है, समझ में आया। अब तीसरा स्टेप देखते हैं नेगेटिव फॉर्म में, है ना। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का नेगेटिव फॉर्म में स्ट्रक्चर क्या है, ये सभी में नेगेटिव में सेम स्ट्रक्चर रहेगा। अभी इसका मैं बता दे रही हूँ, तो आप अब नेक्स्ट वाले में अपने आप से कर लेंगे। तो सभी में सेम स्ट्रक्चर रहेगा, जहाँ पे भी आपको ये दिखे समझ जाइए कि आप नेगेटिव फॉर्म है ये
पहले सब्जेक्ट रहेगा, फिर हैज़ हैव मीन्स हेल्पिंग वर्ब, देन प्लस नॉट और V3 एंड देन ऑब्जेक्ट। हमेशा वर्ब के पहले नॉट का यूज़ होगा, है ना, वर्ब के पहले नॉट का और हेल्पिंग वर्ब के बाद, हेल्पिंग वर्ब के बाद और वर्ब के पहले नॉट का यूज़ होता है, मतलब नेगेटिव फॉर्म ऑफ सेंटेंसेस है, ठीक है। तो ये आपको आइडेंटिफाई करने का तरीका है और इसको आप हमेशा माइंड में रखेंगे कि ऐसे आइडेंटिफाई करना है। तो एक एग्जांपल देखते हैं कि शी हैज़ नॉट डन हर होमवर्क, मीन्स उसने अपना होमवर्क नहीं किया है। तो नहीं, नकारात्मक नहीं आएगा, है ना, उसने अपना होमवर्क नहीं किया है। तो शी यहाँ पे भी हो गया ये सब्जेक्ट, ये हेल्पिंग वर्ब हो गया, देन नॉट इसके अकॉर्डिंग एंड देन V3 डन, डू डिड डन, डन जो है V3 है वर्ब का थर्ड फॉर्म, हर होमवर्क ये हो गया ऑब्जेक्ट, है ना। तो ये नेगेटिव सेंटेंस हो गया। देन सेकंड एक और एग्जांपल देखते हैं, हैव को यूज़ करते हैं, इसमें तो हैज़ यूज़ किया था हमने, अब हैव को देखते हैं। यू हैव नॉट रिटन अ लेटर, अब यहाँ पे ये क्या बोल रहे हैं, यू हैव नॉट रिटन अ लेटर, तुमने लेटर नहीं लिखा है ना, तुमने लेटर नहीं लिखा है। तो ये क्या है, यू हो गया आपका सब्जेक्ट, देन हैव हो गया हेल्पिंग वर्ब एंड देन इसके स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग नॉट, जो कि हमारे नेगेटिव सेंटेंस को बनाता है, और V3 राइट रोट रिटन V3 हो गया यहाँ पे और ये ऑब्जेक्ट हो गया। ओके, समझ में आया। अब लास्ट स्टेप देखते हैं, फोर्थ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इंट्रोगेटिव नेगेटिव। ओके, इंट्रोगेटिव नेगेटिव में क्या है, ये भी मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में बताया था कि हैज़ हैव मीन्स हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा, ये पहचानने का तरीका है, और इसमें सब्जेक्ट के बाद नॉट का यूज़ होता है, वर्ब के पहले और सब्जेक्ट के बाद। नेगेटिव में क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब के बाद होता है यूज़ नॉट का, और इंट्रोगेटिव नेगेटिव में सब्जेक्ट के बाद नॉट का यूज़ होता है, और यहाँ वर्ब तो रहता ही है एंड देन ऑब्जेक्ट। ओके, तो इसमें एक एग्जांपल मैंने हैव को लेके दिया है, हैज़ को लेके आप खुद बनाएंगे, ठीक है। तो ये क्या है कि हैव यू नॉट सॉल्व्ड ऑल द एग्जाम्पल्स, इसमें जो मैंने पहले वाले में दिया था ना पॉजिटिव में, उसी को मैंने यहाँ पे इंट्रोगेटिव नेगेटिव में लिखा है। हैव यू नॉट सॉल्व्ड ऑल द एग्जाम्पल्स, क्या तुमने सारे एग्जाम्पल्स सॉल्व नहीं किए, क्या तुमने सारे एग्जाम्पल्स सॉल्व नहीं किया। तो ये हो गया हमारा क्या है, हैव, ये हेल्पिंग वर्ब हो गया, यू सब्जेक्ट, नॉट स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग V3 सॉल्व्ड, ये V3 हो गया, और ये ऑब्जेक्ट एंड देन ये क्वेश्चन टैग, ठीक है। ये क्लियर हो गया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। नेक्स्ट हम देखते हैं प्रेजेंट टेंस का लास्ट स्टेप, मीन्स फोर्थ जो सब टाइप्स है वो हम देखते हैं। फोर्थ सब टाइप्स प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस भी इसको बोलते हैं हम, ठीक है। तो एक्चुअली व्हाट इज प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव और कंटिन्यूअस टेंस, इट डिनोट्स दैट some work or something started in the past and still it is continue in the present time, means कोई भी काम, कोई भी piece of work जो है वो past में start हुआ था but still क्या है, वो progress में है, वो work जो है वो चल रहा है, continuity में है, ठीक है। तो ये इसका मतलब होता है प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव, क्योंकि किसी काम के स्टार्ट होने का हमें परफेक्टली पता है कि वो काम स्टार्ट हो चुका है और अभी प्रेजेंट टाइम में वो कंटिन्यू चल रहा है। ओके, समझ में आ गया होगा। तो इसका हम एफर्मेटिव देखते हैं, और इसमें एफर्मेटिव में स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब हैज़ हैव प्लस बीन एंड देन वर्ब का आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब, देन ऑब्जेक्ट एंड देन सिंस और फॉर एंड प्लस टाइम ड्यूरेशन। एक्चुअली मैं आपको सिंस और फॉर का भी यूज़ क्लियर कर देना चाहती हूँ कि सिंस और फॉर को हम कब कब यूज़ करते हैं। दोनों का मतलब तो होता है से, कब से, है ना। से जहाँ लगाते हैं मीन्स 2011 से या 2 घंटे से, ये दोनों को हम यूज़ करते हैं। बट सिंस का कहाँ यूज़ करते हैं और फॉर का कहाँ यूज़ करते हैं, ये बहुत कन्फ्यूजन होता है। तो इट शुड बी क्लियर इन माइंड ताकि कोई मिस्टेक ना हो आपसे। तो जैसे सिंस मॉर्निंग हो गया है ना,
तो सिंस हम तब यूज़ करते हैं जब किसी काम का स्टार्ट होने का हमें पता है कि कब से स्टार्ट हुआ है ना। मॉर्निंग से स्टार्ट हुआ, इवनिंग से स्टार्ट हुआ, या 2009 से स्टार्ट हुआ है और वो स्टिल कंटिन्यू है, अभी वो ख़त्म नहीं हुआ है, वो काम अभी भी वो चल रहा है, तो उसमें उस समय हम सिंस का यूज़ करते हैं। मतलब मॉर्निंग से, इवनिंग से, 2008 से, है ना। तो इस तरीके से हम सिंस का यूज़ करते हैं। और फॉर का यूज़ कहाँ करते हैं? जहाँ हमें काम के ड्यूरेशन का, इट डिनोट्स अबाउट टाइम ड्यूरेशन, है ना। टाइम ड्यूरेशन को ये डिनोट करता है, मीन्स कि जैसे ये है फॉर एग्जांपल कि फॉर 7 डेज़ या फॉर 2 आवर्स, मीन्स कोई भी काम स्टार्ट होने का भी हमें पता है और ख़त्म होने का भी पता है, लेकिन वो कौन सा टाइम ड्यूरेशन होगा, कौन से दिन होगा या कौन से घंटे में हुआ है ये पता नहीं चलेगा, लेकिन आपको ये पता चलेगा कि काम जो है वो स्टार्ट हुआ था और कंप्लीट भी हो गया है ना। तो जैसे 7 डेज़ फॉर 2 ईयर्स, तो ये यहाँ पे हम फॉर का यूज़ करते हैं। क्लियर? तो सिंस और फॉर का यूज़ क्लियर हो गया होगा मेरे ख्याल से। अब एग्जाम्पल देखते हैं कि इसको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। शी हैज़ बीन रीडिंग अ नॉवल सिंस मॉर्निंग। ठीक है, अब ये देखते हैं स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग है कि नहीं है। शी हो गया, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, देन हैज़ और हैव, तो ये हैज़ हो गया, शी के साथ हैज़ का यूज़ करते हैं। कौन से पर्सन के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब का यूज़ होता है ये आपको मेरे प्रोनाउन के वीडियो में मिल जाएगा, तो आप उसको फॉलो अप कर लें एक बार, ताकि ये पर्सन, नंबर ऑफ पर्सन और हेल्पिंग वर्ब का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, तो शी हो गया सब्जेक्ट, देन हैज़ हो गया हेल्पिंग वर्ब, देन बीन, हैज़ बीन प्लस ये रीडिंग, रीड प्लस आईएनजी, है ना, ये फोर्थ फॉर्म वर्ब का आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब रीडिंग। और नॉवल ऑब्जेक्ट हो गया, नॉवल ये वर्ब हो गया, ये नॉवल ऑब्जेक्ट हो गया। सिंस, यहाँ सिंस का यूज़ है, सिंस मॉर्निंग, ये टाइम हो गया, टाइम क्या है? मॉर्निंग से, है ना। तो शी हैज़ बीन रीडिंग अ नॉवल सिंस मॉर्निंग, मीन्स वह सुबह से ही नॉवल पढ़ रही है। मतलब सुबह उसने स्टार्ट किया था नॉवल पढ़ने का काम जो है, सुबह स्टार्ट किया था नॉवल पढ़ना, और अभी भी वो प्रेजेंट टाइम में पढ़ रही है। तो शी हैज़ बीन रीडिंग अ नॉवल सिंस मॉर्निंग। ओके, क्लियर? सेकंड देखते हैं फॉर का यूज़ कैसे कर सकते हैं। तो शी हैज़ बीन सिंगिंग अ सॉन्ग फॉर एन आवर। ओके, तो अब यहाँ पे भी ये शी क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया, हैज़ हेल्पिंग वर्ब हो गया, हैज़ बीन, एंड सिंगिंग आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब हो गया, सिंगिंग अ सॉन्ग ऑब्जेक्ट, एंड फॉर जो है ये हमारा फॉर एन आवर, ये टाइम ड्यूरेशन हो गया। अब कब से है? तो फॉर एन आवर, शी हैज़ बीन सिंगिंग अ सॉन्ग फॉर एन आवर, वो 1 घंटे से गाना गा रही है ना। अब वो कौन सा 1 घंटा ये आपको पता नहीं रहेगा, लेकिन वो 1 घंटे से गाना गा रही है। ठीक है, और नेक्स्ट एक और देख लेते हैं एग्जाम्पल। आई हैव बीन लिविंग इन धनबाद सिंस 2020। तो हम रहने को भी हम ऐसे ईयर को लेके कैसे लिख सकते हैं? तो आई सब्जेक्ट हो गया, हैव बीन हेल्पिंग वर्ब, एंड लिविंग, आई हैव बीन लिविंग, ये क्या हो गया? वर्ब, लिव